तो हेलो गेट्स, मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। बिहारी चंदन ब्लॉग में। जैसे कि अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। तो अभी अभी हम कुछ यूट्यूब पे सुने हैं तो हम ब्लॉग बनाने के लिए उठ गए हैं। तो आप लोग वो कहेंगे, जानते हैं क्या है, नहीं और तो हमारे आप बारे में विरोध बतियाएंगे। गए वो तो गलत बोल रहे थे, वो सब हाँ, फालतू बोल रहे थे आपके बारे में। उल्टा बोलेंगे भैया। वो हमें अच्छा भी अगर सोचेंगे तो उनको गलत है वहां बताया जाएगा। हाँ। अच्छा, निर्भय बाबू, आप अगर 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 आप कंफर्टेबल हैं आप दोनों, तो बताइए कि आखिर क्यों किए ये लोग, आप लोग। पहले भाई मैं बता रहा बता दे, फिर हूँ, बताता मैं हूँ। अपनी बात बता रहा हूँ। मैं 3-4 साल से लगातार ही मतलब जुड़ा हुआ था, जिसमें से मैं एक भक्ति नहीं होती है, पहले डूब जाना। बताइए कि उन्होंने कहाँ कहाँ आपका सम्मान दिया, कहाँ कहाँ सम्मान नहीं किया, किस लिए आपने विरोध किया। 3 बात जो यहाँ पे लगा, जो इतना चाहने वाला व्यक्ति आज सोशल मीडिया पे इतने तरीके का बात हो रहा है, इतनी चर्चाएं हो रहा है, हमारा समाज की बात है। और समाज की बात जब आती है तो आप याद रखिएगा, सर्वप्रथम समाज की बात होती है और इसके बाद कुछ पर्सनल को पहले इसको रिमूव करिए। तो पवन सिंह और कौन कौन है ये सब लाइव में जुट के मारे कुछ बोल रहे हैं पवन सिंह के बारे में। ये वीडियो देखिए, दीपक सिंह और निर्भय प्रताप सिंह क्या बोल रहे हैं, तो ये देख लिए। आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं। अविनाश राजपूत है, तो आप लोग देख लिए। तो ये बताइए कि क्या ये सब सही है या गलत है। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। थैंक यू। मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक, लेकिन मैं- आत्मसम्मान को गिरवी रख के नहीं रही भी। सुनिए भैया, मैं इतना उम्र होने के बाद मैं, आप सोच सकते हैं कि 8-8 घंटे पीछे खड़ा हुआ हूँ। 8 घंटे, 7 घंटे। हाँ। और एक इंसान भी ये भी नहीं बोले कि उनके टीम के जितने भी लोग हैं, कभी ये भी नहीं बोलते थे भैया वो तो व्यस्त हैं शूटिंग में, चलिए वो व्यस्त रहते थे। एक बार भी नहीं बोलते थे कि आप बैठ जाइए, चाहे दूर से आए हैं तो एक पानी पी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद बाहर से लोग, तमाम लोग मुझे फोन करते थे कि भैया बहुत दूर से आए हैं, मुंबई से आए, यहाँ से आए, एक बार मिलवा दीजिए। तो उनके बात में जब रखता था, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं रखूंगा नहीं उनके पास, टीम के पास रखूंगा ना, तो टीम वहां से इस टाइप से बिहेवियर करता था कि जैसे लगता था कि मैंने कोई आतंकवादी से मिलाने की बात कर रहा हूँ। वो कट्टर फैन है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो कह रहा है एक फोटो हो जाएगा तो मेरा दिल को बहुत खुशी मिलेगा। ये सब बातें दिल में मेरा भरता गया। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जहाँ खड़ा रहता था वहां पे 2 कौड़ी का, चाहे मेल चाहे फीमेल, मैं क्या बोलूं अब छोड़िए, जिसका कोई लेबल नहीं है, वो उसको बकायदा सम्मानित चेयर दिया जाता था और हमारे तरफ देखा भी नहीं जाता था। कि क्यों? इसलिए कि हम यही नजदीक के रहने वाले थे, हम तुरंत पहुंच जाते थे वहां पे। ये सबसे बड़ा मेरा गुनाह था, प्रेम था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही उनको मानता था। क्योंकि अगर नहीं मानता तो मैं नहीं जाता उनके पास, क्योंकि भाई मेरे को जाने से ऐसा था नहीं कि 5,000-2,000 रुपया मुझे मिलता था, या मुझे घर बनाने का मेरा वादा कोई किया गया था, या फ्लैट मुझे कोई देता, या जमीन देता। लेकिन एक अटूट प्रेम था, इस कारण से मैं जाता था। लेकिन ये रोज की जो गतिविधियां होती थी ना मेरे साथ या और भी शुभचिंतक लोग के साथ, तो ये बहुत दिल में रोज खलता गया। फिर एक बार मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई। मैं ऐसे ही चल रहा था, शूटिंग चल रहा था पिक्चर का, और 2 या 3 महीने बाद मैं गया था। रामाधार भाई का नेटवर्क स्लो हो रहा है क्या? ठीक। आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा 3 महीने बाद मैं गया था सेट पे। बोला गुरुजी से एक बार आशीर्वाद ले लूं, थोड़ा पैर छू लूंगा, आशीर्वाद ले लूंगा, थोड़ा सा थपथपा देंगे पीठ, बहुत खुशी मिलेगा और मैं आ जाऊंगा घर पे। भैया मैं वहां पे, मेरे को मिले बॉस, मिले, सामने से मिले, बोले का फौजी का हाल चाल बा? हम कहे ठीक है गुरुजी। इसके बाद मैं दूर जाके कुर्सी के, मतलब शूटिंग प्लेस से कम 50-60 मीटर दूर जाके बैठ गया। तब
अब ये टीम में साजिश चल रहे थे, सब लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आया है तो इसको कैसे ऐसा बेइज्जती कर दिया जाए कि जिंदगी में दोबारा नहीं यहाँ पे आएगा। तो वो लोग क्या किए कि अपने किसी दूसरे के माध्यम से जिसकी शूटिंग चल रही थी उसको भेजे मेरे पास, बोले के डर रहा है, डर डर के आया मेरे पास, बोला कि दीपक भाई जी आप यहाँ से चले जाइए। तो हम कहे काहे? तो बोल रहा है कि यहाँ पे ओनली टीम के लोग रहेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो हम बोले यार टीम के रहेंगे तो हम किसके टीम के हैं, हम भी तो उन्हीं के टीम के हैं, और मैं तो किसी को डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा हूँ, दूर कुर्सी पे बैठा हूँ। तब तक उस फिल्म का प्रोड्यूसर आ गया, वो प्रोड्यूसर आ गया, मोहरा पिक्चर का प्रोड्यूसर था। मैं मोहरा पिक्चर भी बता दिया, कोई चौबे हुए पता नहीं क्या करके नाम है उनका, पंडित जी हैं। वो आ गए मेरे पास और वो आके बोल रहे हैं जब ये मना कर रहे थे तुम क्यों नहीं जा रहे हो। हम कहे यार साला इतना साल उम्र हो रहा है मेरा, एक मैच्योर आदमी की तरह मैं गंभीर तरीके से कहीं साइड बैठा हूँ और मुझे किस टाइप की बात कर रहे हैं आदमी। हम बोले ठीक है आपके कहने से भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन बट एक बार मैं उनसे पूछूंगा जरूर और सामने पूछूंगा सबके, तभी मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद लेने के लिए आया था और उनका मैं कट्टर फैन हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो फिर नॉर्मल जो बंदे जो कभी कभार मिलने आएंगे या उनके साथ क्या होगा। फिर मैं वहां पे गया, मैं सीधे उनको प्रणाम किया, बोला गुरुजी मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहे काहे? तो मैं बोला कि यही है प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ बस टीम के बंदे रहेंगे, आप चले जाइए। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है बाबू चले जाओ, फिर आ जाना मन करेगा तब। तो मैं बोला कि मन करेगा तब मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, दिन भर आपके। ये देख सकते हैं निर्भय प्रताप सिंह, दीपक सिंह, वीर कुंवर सिंह और कौन कौन है, ये सब लाइव में जुट के मारे कुछ बोल रहे हैं पवन सिंह के बारे में। ये वीडियो देखिए, दीपक सिंह और निर्भय प्रताप सिंह क्या बोल रहे हैं, तो ये देख लिए। आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं। अविनाश राजपूत है, तो आप लोग देख लिए। तो ये बताइए कि क्या ये सब सही है या गलत है, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। थैंक यू। मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।